28 दलों के गठबंधन इंडिया के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक मुंबई के हयात इंटरनेशनल में संपन्न हो गई। 2 दिनों तक चली इस बैठक में देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, विपक्षी एकता को लेकर बहुत सारी बातें हुई। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। बैठक से पहले चर्चा थी कि एक लोगों पर एक निर्णय लिया जाएगा और दूसरी बात यह थी कि उसमें कोई संयोजक की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन दोनों ही मामले फिलहाल टाल दिए गए। गठबंधन की तरफ से एक बयान यह आया कि फिलहाल संयोजक पद पर किसी नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है, लोगों का मसला भी जल्दी हल कर लिया जाएगा। इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि एक पीएम फेस और दूसरा जो 450 सीटें हैं उन पर एक साझा उम्मीदवार खड़ा करने की जो कोशिश थी उस पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन अंतिम निर्णय फिर आज की बैठक में भी नहीं निकल पाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हुआ क्या? हुआ ये कि पूरी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है जो कि आगे के काम को अंजाम देगी, और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में सभी प्रमुख दलों के लोगों को एक सदस्य को शामिल किया गया है। जिन सदस्यों को शामिल किया गया है कोऑर्डिनेशन कमेटी में, उसमें कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपालन का नाम आया है। शरद पवार जो एनसीपी के मुखिया हैं उनको इस कमेटी में रखा गया है। इसके अलावा एम.के. स्टालिन जो डीएमके के हैं, मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उन्हें भी इस जगह दी गई कोऑर्डिनेशन कमेटी में। उसके अलावा शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं संजय राउत, उद्धव ठाकरे गुट के, उनको इन कमेटी में जगह दी गई है। उसके अलावा आरजेडी से तेजस्वी यादव और तृणमूल कांग्रेस से अभिषेक बनर्जी को इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल किया है। ये 6 सदस्य, 7 सदस्य और हैं। वह है राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। उसके अलावा जावेद अली खान जो कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करेंगे। ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड से इस कमेटी में शामिल किए गए। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री भी हैं, उनको भी कोऑर्डिनेशन कमेटी में जगह दी गई है। इसके अलावा डी राजा सीपीआई के और पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर के उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल किया गया है। कुल मिला के कहा जाए तो इन 13 चेहरों पर एक जिम्मेदारी रहेगी जो कि आने वाले तमाम मुद्दों में तमाम दलों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, और उसके बाद जो आगे की जो रणनीति होगी, आगे की जो योजना होगी, उसको अंजाम दिया जाएगा। फिलहाल ये क्लियर हो गया है कि संयोजक पद पर फिलहाल कोई नियुक्ति नहीं होगी। इस दौरान लालू यादव अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने भाषण दिया। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बातचीत की। इसके अलावा तमाम पार्टी के नेताओं ने आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तमाम तरह से एकजुटता पर बल दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन इसी बीच एक और महत्वपूर्ण बात जो 24 घंटे से चल रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने वन नेशन वन इलेक्शन की स्कीम को लॉन्च करने की तैयारी कर दी है। एक राष्ट्र एक चुनाव के मामले को लेकर के पिछले कई सालों से कई बार चर्चाएं हुई हैं, लेकिन अचानक भयानक में जिस तरह से यह फैसला लिया गया और जिसके तहत 18 सितंबर से 22 सितंबर मतलब 5 दिनों तक संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी तैयारी कर ली गई है, तारीख घोषित कर दी गई है। इसको देखते हुए ये जरूर लगता है कि कहीं न कहीं एनडीए इंडिया के गठन के हो जाने के बाद से शायद परेशान हो गई है, और इसीलिए जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात पर अचानक ही फैसला ले लिया है। पता चला है कि सरकार इन 5 दिनों में 5 बैठकें करेगी और उसमें ये बिल भी लाया जा सकता है जिसमें सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस बिल को लाने की कोशिश करेगी। और ये माना जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव मई अप्रैल के महीने में, उसको शायद समय से पहले भी करवा लिया जा सकता है। और ये जो 5 दिन जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं सितंबर के, जिसमें जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें जो कुछ भी होगा वो वाकई इस देश की जो आने वाली राजनीति है उस पर बहुत असर डालेगा। लोकसभा के विशेष सत्र को बुलाने के जिस तरह से अचानक में ये फैसला लिया गया, उसको एनडीए का एक नया दांव माना जा रहा है। एक तरफ मुंबई में 28 पार्टियों का समूह एक तरफ से तैयारी करता है एनडीए से निपटने के लिए, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एक घोषणा हो जाती है और वो विशेष सत्र बुलाने की योजना पर काम भी शुरू हो जाता है।
और यहाँ तक कि एक कमेटी बना दी गई जिसमें अध्यक्ष के रूप में रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनको उस कमेटी का भी अध्यक्ष बना दिया गया है। और जो कि 5 दिन जो अधिवेशन चलेगा, इसमें एक वन नेशन वन इलेक्शन के अलावा 2 और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर काम चल रहा है। और ये माना जा रहा है कि ये 5 दिनों में बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल की जा सकती हैं। जो दूसरा मुद्दा है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो कि इस पर भी बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही थी। और तीसरा मुद्दा है महिला आरक्षण बिल का। माना जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन या विपक्षी एकता को छिन्न भिन्न करने के उद्देश्य या उससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं सरकार कुछ नया करने की कोशिश में ये बैठक बुला रही है। और उसमें 3 बिलों पर काम हो सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन, दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड और तीसरा महिला आरक्षण बिल। बहरहाल एनडीए और इंडिया के बीच में चल रही रस्साकशी किस मुकाम पर जाके ठहरती है तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि 5 राज्यों में होने वाले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलावा मिजोरम और तेलंगाना शामिल है, उसके साथ ही जो लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं, इनके बीच में बहुत कुछ हो सकता है। और उसका फैसला, उसका निर्धारण, उस पर जो 18 से 22 सितंबर लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इस पर बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जिस पर सबकी निगाह रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।